हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी वे टू लर्न इंग्लिश। आज इन दिस वीडियो वी विल सी कि हम जब एक वर्ब एडवर्ब का यूज़ करते हैं तो हमें क्या क्या हम मिस्टेक कर सकते हैं। तो फाइंड आउट करेंगे एडवर्ब की मिस्टेक्स। उससे पहले जानना पड़ेगा कि एडवर्ब होता क्या है। एडवर्ब एक वो वर्ड है जो कि वर्ब को क्वालिफाई करता है। कहते हैं कि वर्ब को क्वालिफाई करता है, लेकिन ये वर्ब को नहीं, ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई कर सकता है, नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर। बल्कि कुछ वर्ड ऐसे हैं, कुछ एडवर्ब ऐसे हैं जो नाउन और प्रोनाउन को भी क्वालिफाई, उनमें भी कुछ उनको भी मॉडिफाई कर देते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ ओनली शी विल गो देयर, ओनली शी विल गो देयर, सिर्फ वो वहाँ जाएगी। तो यहाँ पर ओनली एक एडवर्ब है जिसने क्वालिफाई किया है शी को। तो शी एक प्रोनाउन है, तो इसने शी को भी क्वालिफाई कर दिया। तो इसका मतलब एडवर्ब जो होते हैं, एडवर्ब जो वर्ड है वो किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई कर सकता है, लेकिन बहुत ही कम, एक या दो ही वर्ड से। बिकॉज एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, हमेशा ही एक्सेप्शंस मिल जाते हैं। तो इस केस में ये नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन कर सकता है, अदरवाइज अदर्स पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही क्वालिफाई और मॉडिफाई करते हैं। आप समझ गए कि क्या होते हैं। जैसे कि एक वर्ब को क्वालिफाई करते हैं कैसे, ही रन्स फास्ट। फास्ट किसके लिए आया है, रन के लिए आया है, कि वो जो दौड़ती है, वो जो दौड़ता है, वो जो भागता है, तो वो कैसे, हाउ, उसका मैनर क्या है भागने का। तो यहाँ पर मैनर्स है, उसका जो मैनर है भागने का वो है तेज भागना। तो ये तेज वर्ड जो है, ये जो फास्ट वर्ड है, ये रन को क्वालिफाई कर रहा है, एक वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर फास्ट एक एडवर्ब है। तो इसी तरह से अगर वो स्लो जाती है तो स्लो हो गया, अगर वो रुक रुक कर जाती है, पॉज लेकर जाती है, तो वो रुक रुक कर हो गया यहाँ पर। तो जो भी वर्ब को, एडजेक्टिव को एंड अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करते हैं, दैट आर कॉल्ड एडवर्ब। ही एक्सप्लेन्ड क्लियरली हिज केस। अब इनको कैसे यूज़ किया जाता है, कहाँ पर, एक इनका भी एक सिस्टम होता है यूज़ करने का, तो वो हम देख लेते हैं। ही एक्सप्लेन्ड क्लियरली हिज केस, उसने अपने केस को क्लियरली मतलब स्पष्ट शब्दों में एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन्ड सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। तो इसको बनाने का जो अब रूल है, वो मोस्ट ऑफ द एडवर्ब जो होते हैं वो जैसे LY वाले, वो सेंटेंस के बाद में आते हैं। वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एडवर्ब्स सेंटेंस के बाद में आते हैं। और एडवर्ब वैसे ज़्यादातर LY वाले नहीं आते, भी सेंटेंस के बाद में ही हैं, या फिर आते हैं सब्जेक्ट और वर्ब से पहले। दो बातें हो गई। और फिर या आते हैं एडवर्ब वो जिस वर्ड को क्वालिफाई करते हैं उससे पहले। ठीक है। तो ही एक्सप्लेन क्लियरली हिज केस, तो यहाँ पर क्लियरली की जो जगह है वो यहाँ लास्ट में है। ही एक्सप्लेन हिज केस क्लियरली, तो यहाँ पर ये क्लियरली रोंग है, ये क्लियरली आ जाएगा लास्ट में। ही एक्सप्लेन हिज केस क्लियरली। ऐसे आप अगर एक दो बार मेरे पढ़ाने पर देख लेंगे, या किसी बुक में थोड़ा सा आपने रैंडमली देख लिया, ऐसे नहीं होता है। ये जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे ना, वहीं आपके माइंड में स्टोर होता चला जाएगा। जितना भी रीड करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे, तभी ये आपके माइंड में फीड हो जाएगा। फिर आपको सोचने समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपके मुंह से निकलता जाएगा कि ये कहाँ पर हमें फिट करना है। ठीक है। माई सेकेंड सेंटेंस इज़ यू हैव डन इट वेरी क्विक। अब देखिए, क्विक तो मैंने लगाया है, लेकिन क्विकली आएगा यहाँ पर एक्चुअली। यू हैव डन इट वेरी क्विकली, यू हैव डन इट वेरी क्विकली। ठीक है। द गर्ल इज़ वेरी पुअर टू पे हर ड्यूज़। ड्यूज़ जो कर्ज होता है, थोड़ा सा जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं देने के लिए, कर्जा उतारने के लिए, दैट इज़ द गर्ल इज़ वेरी पुअर। अब यहाँ पर आया है टू, तो टू के साथ जो कॉम्बिनेशन होता है, जो एक और वर्ड आता है, दैट इज़ टू। वो गर्ल इतनी गरीब है कि वो अपने ड्यूज़ नहीं उतार सकती। तो द गर्ल इज़ टू पुअर, द गर्ल इज़ टू पुअर टू पे हर ड्यूज़। टू और टू का एक कॉम्बिनेशन होता है, दोनों साथ साथ आते हैं, तो यहाँ पर ये आएगा। इस वर्ड में यहाँ पर निगेटिव वर्ड छुपा है, नो, कि वो इतनी पुअर है कि वो नहीं अपना कर्ज दे सकती है। आई प्ले चेस गुड।
गुड यहाँ पर एक एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है। आई प्ले चेस गुड, वैसे भी गुड एडजेक्टिव ही है। तो यहाँ पर हमें चाहिए एडवर्ब। क्यों? क्योंकि वो प्ले को क्वालिफाई कर रहा है, वो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। एडजेक्टिव वर्ब को क्वालिफाई नहीं करते, एडजेक्टिव तो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। तो आई प्ले चेस वेल, यहाँ पर वेल आएगा जो कि एक एडवर्ब है। द चाइल्ड वॉक्स स्लो, बच्चा कैसे चलता है? बच्चा स्लो चलता है। तो किसको क्वालिफाई किया है? वॉक को क्वालिफाई किया है इसने, चलने को। तो द चाइल्ड वॉक्स स्लोली, स्लो नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा स्लोली। द चाइल्ड वॉक्स स्लोली। ही इज़ नाउ टू स्ट्रॉन्ग टू वॉक। अब देखिए स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिखा रहा है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, कि वो चल नहीं सकता, बट ये रोंग है यहाँ पर। ही इज़ नाउ स्ट्रॉन्ग इनफ टू वॉक, ये टू यहाँ पर रोंग है, यहाँ आ जाएगा ही इज़ नाउ स्ट्रॉन्ग इनफ टू वॉक। इनफ का मतलब होता है प्रॉपर लिमिट, किसी भी काम को करने का जो प्रॉपर वे होता है, प्रॉपर लिमिट और प्रॉपर अमाउंट, तो उसको कहते हैं इनफ। तो वो मतलब अब चल सकता है, उसमें इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि वो अब चल सकता है। ही इज़ नाउ स्ट्रॉन्ग इनफ टू वॉक। इट्स वेरी हॉट टू प्ले टेनिस। अब ये यहाँ पर सेम टू के साथ तो वेरी नहीं आएगा, टू के साथ तो टू का कॉम्बिनेशन बनेगा, TOO। इट्स टू हॉट टू प्ले, इतनी गर्मी है कि नहीं खेल सकते हैं, इट्स टू हॉट। डोंट रन फास्टली, फास्टली कोई भी एडवर्ब नहीं है, ये कोई वर्ड ही नहीं है एक्चुअली। फास्टली तो डिक्शनरी में ही नहीं मिलेगा आपको, अगर आप देखेंगे तो एडवर्ब क्या होता है? फास्ट, और फास्ट एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा फास्ट। डोंट रन फास्ट। आई डोंट नो टू डू इट, ये स्ट्रक्चर गलत है, एडवर्ब फ्रेज यहाँ पर लगेगा। आई डोंट नो, क्या आएगा यहाँ पर? हाउ टू डू इट। आई डोंट नो हाउ टू डू इट। हाउ टू एक स्ट्रक्चर होती है किसी भी काम को करने के लिए, हम कि तुम्हें पता है, कि तुम जानते हो, तो ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि आई डोंट नो हाउ टू स्विम, मुझे नहीं पता कि कैसे स्विमिंग करते हैं, कैसे तैरते हैं। आई डोंट नो हाउ टू गो, मुझे नहीं पता कि कैसे जाना है, कैसे जाते हैं। आई डोंट नो हाउ टू रीड, मुझे नहीं आता पढ़ना, मुझे पढ़ना नहीं आता, ये भी सेंस आ जाएगा इसका कि मुझे नहीं पढ़ना आता, या मैं नहीं जानता कि कैसे पढ़ते हैं। ये स्ट्रक्चर होती है, तो यहाँ पर हाउ आ जाएगा। ही डजंट नो हाउ टू स्विम। आई डोंट नो हाउ टू डू इट, कि ये कैसे करना है। दैट हाउस वॉज इनफ लार्ज फॉर देम, ये इनफ बाद में आएगा। दैट हाउस वॉज लार्ज इनफ, लार्ज इनफ यहाँ आएगा, इसकी जो इसका प्लेस है वो गलत है। लार्ज इनफ, ENOUGH, मैंने आपको बताया इनफ का मतलब प्रॉपर अमाउंट और प्रॉपर लिमिट। आई फील कंपैरेटिवली बेटर टुडे, मैं आज अच्छा महसूस कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो जब हमने बेटर लगा ही दिया है कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिवली की बिल्कुल भी यहाँ पर नीड नहीं है, दिस इज़ रोंग। आई फील बेटर टुडे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज आई डू नॉट हार्डली नो दिस गर्ल, मैं इस लड़की को मुश्किल से ही जानती हूँ। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, नहीं जानना, निगेटिव सेंस देता है हार्डली। हमारे पास दो वर्ड होते हैं, हार्डली एंड हार्ड। हार्डली एंड हार्ड। हार्ड का मतलब हम बहुत बार यूज़ करते हैं हार्ड को, वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, बहुत परिश्रम करो। तो ये हार्ड तो होता है वो वाले सेंस में, हार्ड मेहनत करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना, कठिन परिश्रम वाले में। और ये जो हार्डली है, इसका इसमें एक निगेटिव सेंस हिडन होता है, मुश्किल से, बहुत ही। इन दोनों का कोई आपस में मतलब नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी शक्लें इनकी एक सी हैं, फेस इनके थोड़े से सेम हैं, बट आपस में बिल्कुल भी इनका कोई ये रिश्तेदार, बिल्कुल भी रिश्तेदार नहीं है, ये अलग अलग हैं दोनों। हार्डली अलग वर्ड है, हार्ड का मतलब मैंने आपको बताया, वर्क हार्ड, मेहनत करो, काम अच्छे से करो, मेहनत से करो, हार्ड। और एक हिट करने में भी हार्ड का यूज़ करते हैं, बड़ी ज़ोर से हिट किया तो हार्ड कह सकते हैं। हार्डली का मतलब होता है बड़ी ही ना के बराबर, मुश्किल से ही मैंने ये काम किया होगा, हार्डली मैंने किया होगा, ठीक है। आई डोंट हार्डली नो दिस गर्ल। अब जब मैंने हार्डली का यूज़ यहाँ कर दिया तो इसका मतलब हो गया कि
ना के बराबर हो गया कि मैं नहीं जानती हूँ शायद इस लड़की को, और मैंने डू नॉट का भी यूज़ कर दिया। तो डू नॉट यहाँ पर रॉन्ग है। डू नॉट हार्डली तो कभी कभी यूज़ करते हैं, इसलिए उसको रहने देते हैं। डू नॉट को तो करते ही रहते हैं ना यूज़, तो डू नॉट को रिमूव कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि डू तो नॉट के लिए आया है। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसका निगेटिव बनाते हैं तो हम डू नॉट या डज नॉट कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं निगेटिव सेंस बनाने के लिए। तो निगेटिव बनाया था तो डू नॉट का यूज़ किया था। अब हम डू नॉट को हटाकर हार्डली को ही मान लेते हैं कि यही निगेटिव है, और ये है ही निगेटिव। निगेटिव सेंस में हार्डली को यूज़ किया जाता है। तो आई हार्डली नो दिस गर्ल। सेकेंड सेंटेंस इज ही कांट स्केयर्सली सी इन दिस लाइट। वो इस रोशनी में नहीं देख सकता है। स्केयर्सली भी सेम सेंस देता है नहीं का, तो वो नहीं देख सकता है, और हमने कैन नॉट भी लगाया है। तो कैन तो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि कैन ही सेंटेंस की मेन वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से बना है ये सेंटेंस। ही कैन स्केयर्सली सी इन दिस लाइट। वो इस लाइट में मुश्किल से ही देख सकता है। और हम कह सकते हैं कि उसे इस लाइट में दिखाई नहीं देता है। तो नोट का यूज़ यहाँ पर गलत है। ही केम ऑलवेज लेट। देखिए सेंटेंस को समझने की कोशिश कीजिए। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद केम, केम में केम है यहाँ पर वर्ब, मेन वर्ब, कम की सेकंड फॉर्म है केम। और कौन सा टेंस हुआ? पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में एक ही वर्ब होती है और वही मेन वर्ब होती है, और वही वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो जब हम एडवर्ब का यूज़ करते हैं किसी ऐसे टेंस में जहाँ पर हमें सिर्फ एक ही वर्ब मिली है और मेन वर्ब मिली है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट हो, तो वहाँ पर हम ऑलवेज जो कि एडवर्ब है उसका यूज़ सब्जेक्ट और उस मेन वर्ब के बीच में करते हैं। तो हो जाएगा ही ऑलवेज केम लेट। वो हमेशा ही लेट आता था। शी डिड इट नेवर। सेम प्रॉब्लम है, शी डिड इट नेवर। ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसने ये कभी नहीं किया। तो यहाँ पर नेवर क्या है? निगेटिव का सेंस तो दे ही रहा है, लेकिन ये यहाँ पर एडवर्ब भी है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर शी नेवर डिड इट। शी नेवर डिड इट। ही ऑलवेज इज़ अर्ली। जब हमारे पास दूसरा एक रूल है, जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होती है, बी की फॉर्म होती है, बी की फॉर्म इज़, वॉज, हैज़ बीन, हैड बीन और एम, ठीक है, ये है हेल्पिंग वर्ब बी की फॉर्म। जब ये बी की फॉर्म हमारे पास आती है, इज़ यहाँ पर बी की फॉर्म है, इस सेंटेंस इज़ से सेंटेंस बना है, बी की फॉर्म है, तो हम लगाते हैं इसके बाद, इज़ के बाद ऑलवेज को लगाएंगे। ही इज़ ऑलवेज अर्ली। वो हमेशा ही जल्दी रहता है, जल्दी आता है। तो क्या हो जाएगा? ही इज़ ऑलवेज यहाँ नहीं आएगा, इज़ के बाद आएगा। ही इज़ ऑलवेज अर्ली। जब भी बी की फॉर्म होती है तो बी की फॉर्म के बाद हम एडवर्ब को यूज़ करते हैं। दे ऑफन विल गो देयर। यहाँ भी विल एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और बी की ही फॉर्म है, तो यहाँ पर ऑफन भी बाद में आ जाएगा। दे विल ऑफन गो देयर। दे विल ऑफन गो देयर। ऑफन के दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं। ऑफन, कुछ लोग इसको ऑफन बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं इसको ऑफ्टन। दोनों ही प्रोनाउंसिएशन सही हैं। मैं इसको ऑफन प्रोनाउंस करती हूँ क्योंकि मुझे ये पसंद है। आप जो आपको पसंद है आप वो इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, ऑफन भी कर सकते हैं और ऑफ्टन भी कर सकते हैं। दे विल ऑफन गो देयर। आई हिट हिम हार्डली। अब देखिए हार्डली का यहाँ पर कोई सेंस नहीं बैठ रहा है। मैंने उसको मारा, मैंने कैसे मारा उसको? हार्ड ही मारा होगा ना, सॉफ्ट तो नहीं मारा होगा। हार्डली तो बिल्कुल गलत है, हार्डली तो यहाँ सेंस ही नहीं बना रहा है। तो आई हिट हिम हार्ड। आई हिट हिम हार्ड। ओके। आई फोरबेड यू नॉट टू एंटर दिस रूम। मैंने तुम्हें मना किया था कि इस रूम में मत आना। मैंने तुम्हें इस रूम में आने के लिए मना किया था। आई फोरबेड सेकेंड फॉर्म है फोरबेड, और ये निगेटिव का सेंस भी देता है। इसमें खुद ही छिपा है कि मना किया गया है। तो यहाँ पर नोट की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ नोट नहीं आएगा। आई फोरबेड यू टू एंटर दिस रूम। ठीक है ना। फोरबेड, ऑलरेडी फोरबेड निगेटिव का सेंस लिए हुए है। अनलेस यू डू नॉट लेबर हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड। जब तक तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे तुम पास नहीं हो सकते। अब यहाँ पर अनलेस का मतलब भी यही है, जब तक तुम नहीं करोगे।
मतलब नहीं करने वाला सेंस दे रहा है। अनलेस में निगेटिव की साउंड छिपी है तो हमें नोट की ज़रूरत नहीं है, और जब हमें नोट की ज़रूरत नहीं है तो डू भी तो नोट के लिए ही आया है, क्योंकि जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डू नोट या डज नोट का यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है। अनलेस यू लेबर हार्ड, ठीक है, तो डू नोट पूरा ही रिमूव हो जाएगा। यहाँ बचेगा अनलेस यू लेबर हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड। ही रैन वेरी फास्टली, फास्टली यहाँ पर रोंग है, फास्टली तो कोई वर्ड ही नहीं है, ना ही एडजेक्टिव है, ना ही एडवर्ब है, तो यहाँ हो जाएगा ही रैन वेरी फास्ट। फास्टली नहीं आएगा, फास्ट आएगा, ही रैन वेरी फास्ट। आई लास्ट नाइट वेंट टू द सिनेमा। आई लास्ट नाइट, जब भी लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट वीक होगा तो वो वर्ड तो वो सेंटेंस के एंड में आएगा। इसका एक रूल होता है, वो रूल क्या है? रूल है हाउ, वेयर एंड व्हेन। हाउ, वेयर एंड व्हेन, एडवर्ब ऑफ मैनर हाउ, एडवर्ब ऑफ प्लेस वेयर, एडवर्ब ऑफ टाइम व्हेन। इसको इस सीक्वेंस में लगाते हैं। हाउ कैसे गया, तो हाउ पहले आ जाएगा, कैसे का आंसर पहले, कहाँ वेयर का आंसर, व्हेन कब का आंसर। तो ये हो गया आई लास्ट नाइट वेंट टू द सिनेमा। हाउ तो इसमें है नहीं, कैसे गया, ठीक है, अगर पैदल गया या किसी कन्वेंस से गया तो वो नहीं है, इसमें मेंशन ही नहीं है। तो हाउ कैसे गया, आई हाउ नहीं है। अब वेयर को देखते हैं। आई लास्ट नाइट वेंट टू द सिनेमा, वो सिनेमा गया, वेयर कहाँ गया, सिनेमा गया, तो आई वेंट टू द सिनेमा, पहले वेयर का आंसर आ गया, अब आएगा व्हेन का आंसर। आई वेंट टू द सिनेमा लास्ट नाइट, लास्ट नाइट गया, तो इनको ये कब का आंसर लास्ट में ही आता है। आई वेंट टू द सिनेमा लास्ट नाइट। अब इसका आप कोशिश कीजिए इसको बनाने की। कम एट 4 o'clock टू माई ऑफिस। हाउ नहीं है, कम एट तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज़, कम एज इट इज़ रहेगा, एट का पता नहीं चला जाए पीछे। वेयर का आंसर हो जाएगा टू माई ऑफिस, कहाँ आना है, टू माई ऑफिस, तो कम टू माई ऑफिस व्हेन एट 4 o'clock, कम टू माई ऑफिस एट 4 o'clock, राइट। एक बार रिपीट कर देती हूँ। कम एट, सॉरी एट नहीं आएगा, एट तो 4 o'clock के साथ है, जब भी हम टाइम की बात करते हैं तो एट का यूज़ करते हैं टाइम बताने से पहले। कम टू माई ऑफिस एट 4 o'clock, ठीक है ना। तो हमने ये वाला इसमें इम्पोज कर दिया। हाउ, वेयर एंड व्हेन का हाउ का आंसर नहीं था, वेयर एंड व्हेन हमने यहाँ यूज़ कर लिया। ओके गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। I hope you have learned something from my video. If you have learned something new or useful, then please subscribe to my channel, keep watching my videos, keep learning something new and keep growing. Okay, take care of you. I will be back soon. Till then, bye.